देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। नमो बुद्ध, जय भीम सभी साथियों को। फिर से स्वागत है सम्यक इंडिया टीवी में और बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ हम सम्यक प्रकाशन में फिर से एक बार मौजूद हैं। और आज का विषय, आज की चर्चा के लिए हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम जानना चाह रहे हैं बौद्धाचार्य जी से कि श्रीलंका जो बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट देश है, वहाँ पे बौद्ध धर्म समाप्त हो गया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे आई, उसको गुलाम बना लिया। लेकिन बाद में फिर से कैसे वो बौद्ध धर्म अपना कर वहाँ के लोगों ने इस देश को पूरा बौद्धमय कर दिया, इस पे हम अपने विचार बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी से लेना चाहेंगे कि बौद्धाचार्य जी बताइए हमें किस तरीके से श्रीलंका फिर से बौद्धमय हो गया। वाह वाह वाह, धन्यवाद हेमंत, और धन्यवाद आपके टीवी सम्यक इंडिया चैनल का भी। मैं धन्यवाद इसलिए भी कर रहा हूँ कि पता नहीं कितनी दूर दूर की कौड़ियाँ आप निकाल के लाते हैं। चलो इस विषय पर बोलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रीलंका भारतवर्ष का पड़ोसी देश, यद्यपि उसकी सीमा हमसे नहीं मिलती हैं, जैसे कि बांग्लादेश की मिलती हैं या बर्मा की मिलती हैं, नेपाल की मिलती हैं, पाकिस्तान की मिलती हैं। वो समुद्र में एक बहुत बड़ा जजीरा है, आइलैंड है, टापू है, और बीच दोनों के बीच में समुद्र पड़ता है। तो वो ऐसा देश है, बहुत प्राचीन देश है। यद्यपि उसकी उस लंका की स्थापना एक तरीके से, जो वहाँ बस्ती, पहली बस्ती बनी, वो गुजरात के विजय बाहु जो भारतीय थे, शाक्य थे, उन्होंने वहाँ जाकर उसको बसाया था। और ये उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। 583 ईसा पूर्व के लगभग वो गुजरात से, सोपारा से होते हुए वहाँ पहुँचे थे। बड़े पराक्रम वाले पुरुष थे, और उन्होंने वहाँ जो पहले से कुछ जंगली लोग रह रहे थे, जिनको साहित्य में यक्ष कहा गया है, उन लोगों को समझाकर बुझाकर उनका थोड़ा सा उनसे संघर्ष करके उन्होंने वहाँ एक नई सभ्यता का सूत्रपात किया। और बाद में सम्राट अशोक के समय में, भगवान बुद्ध की डेथ के करीब 250 साल बाद, जब वहाँ महेंद्र और संघमित्रा जो उनके पुत्र पुत्री थे सम्राट के, उनका बहुत बड़ा त्याग था कि अपने पुत्र पुत्री उन्होंने धर्म के नाम पर समर्पित कर दिए थे। उन्होंने वहाँ जा कर के बौद्ध वृक्ष स्थापित किया, बौद्ध धर्म विधिवत रूप से स्थापित हुआ। मगर बौद्ध देश श्रीलंका, लंका कहते हैं टापू को, और श्री कहते हैं धन संपत्ति को। तो जितने हीरे मोती श्रीलंका में मिलते हैं, इतने बड़े और इतने मूल्यवान कहीं नहीं मिलते। इसीलिए वो श्री, पाली में श्री, आज भी जो अंग्रेजी में श्रीलंका लिखा है वो लिखा है SRI, वो श्री नहीं है, श्री है, श्रीलंका। हमें श्रीलंका ही बोलना चाहिए। बड़ा संपन्न देश रहा। मगर जैसे भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर अपने चंगुल गड़ाकर उस देश को व्यापार करने के बहाने आए और यहाँ के शासक बन बैठे, और जब उनके पैर यहाँ भारतवर्ष में जम गए तो उनकी कुदृष्टि श्रीलंका पर भी पड़ी। उन्होंने कहा, जब हमने इतना बड़ा देश, इतना बड़ा उपमहाद्वीप, जो अफगानिस्तान से लेकर के थाईलैंड तक और रशिया से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक एक सूत्र था, एक देश था, सम्राट अशोक का महान भारत था, जब हम उसको अपने काबू में कर सकते हैं तो ये श्रीलंका तो बेचता क्या है। तो वो उन्होंने वहाँ जाकर अपने पैर फैलाने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने वहाँ जाकर क्या किया, सबसे पहले उन्होंने चिकित्सालय बनाए। अब चिकित्सालय जब बनता है, रोगी व्यक्तियों को आराम मिलता है, दवाई मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, तो किसको बुरा लगेगा। लोगों का दिल जीतने का काम हुआ। उसके बाद उन्होंने वहाँ अपने सभ्यता को फैलाने की दृष्टि से और जनता को प्रभावित करने की दृष्टि से कि अशिक्षित व्यक्ति तो पशु समान होता है, तो इसलिए हम विद्यालय खोल के आपको इंसान बनने का अवसर देंगे, आपको विद्वान बनाएंगे। तो उन्होंने वो काम भी किया, स्कूल भी खोले। जनता का मानस, जनता की सोच वो अंग्रेज़ों के अनुकूल होने लगी। जब देखा कि हाँ
अब कुछ हमें सफलता मिली है, तो उन्होंने तुरंत चर्च बनाने शुरू किए। जी। अब चर्च बनाने शुरू किए, कुछ लोग चर्च में जाने लगे। हमेशा सारी जनता एक विचार की कभी नहीं रही, होती भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मगर कुछ लोग जो थे, जो सिद्धांतों के पक्के थे, अपने अच्छे और बुरे को पहचानते थे, उन्होंने चर्च जाने में आनाकानी की। और जब बात बढ़ गई तो उस समय के स्वनाम धन्य विद्वान भिक्खु सुमंगल स्वामी, उनके पास कुछ लोग गए और कहने लगे कि अनर्थ हो रहा है सारे देश में, हमारी संस्कृति का गला घोंटा जा रहा है और अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इनके चर्च में जाएं, तो आपका क्या मत है। भंते ना केवल विद्वान थे, बड़ी दूरदृष्टि के मालिक भी थे। उन्होंने कहा कि आप चर्च में जाओ। कहले आप क्या कह रहे हैं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। कहले बात पूरी सुनिए, आप चर्च में जाइए, इनसे पंगा मत लेना, नहीं तो मालूम है ना भारतवर्ष में क्या किया था बौद्धों के साथ। पुष्यमित्र शुंग ने उनके सम्राट की गर्दन का उनका कत्ल करके और जनता के ऊपर जो जुल्म किए, वो एक खूनी अध्याय हम सब जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी ऐसा हो। मगर एक काम करना कि आप चर्च में जाना शुरू करना और बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अपने सामने बैठाकर बच्चों को आधे घंटे में उनको अपना सामाजिक ज्ञान देना। उसे कहते सोशल स्कूलिंग, सामाजिक ज्ञान देना। उनको बताना हम क्या थे, हम क्या हो गए, हमारे साथ क्या छल कपट हुआ, हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। ये बच्चों को सारा ज्ञान देना। मैं सलाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदनामी करता हूँ उन योग्य माता पिताओं को जिन्होंने अपने योग्य बौद्ध भिक्खु के कहने पर अमल किया। और जब बच्चे स्कूल जाते थे, सारे माँ बाप अपने बच्चों को अपने सामने बैठा करके अपनी सोशल स्कूलिंग करते थे, सामाजिक ज्ञान उनको देते थे, फिर बच्चे स्कूल में जाते थे। यह काम चलता रहा, निर्बाध रूप से चलता रहा। मतलब स्कूल में बच्चे जब जाते थे उससे आधे घंटे पहले देते थे, और चर्च में भी जाना शुरू किया। और चर्च में जाने की बात तो है, अलग है जी। मगर बनते जी ने ये शर्त रखी कि आप चर्च में जाना शुरू करो जी, मगर बच्चों को ये संस्कार दो। जी जी, जी। तो वो संस्कार वो दिए जा रहे थे। ओके। तो इस दौरान एक बहुत ऐतिहासिक घटना घटी। हुआ क्या कि वेटिकन सिटी से, जो क्रिश्चियन लोगों की सबसे पवित्र राजधानी है, स्विट्जरलैंड के नज़दीक में छोटा सा शहर है, और वो बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। अच्छा। उसकी अपनी करेंसी अलग है, उसकी अपनी सेना अलग है, उसका अपना झंडा अलग है। मगर वो वेटिकन सिटी, पोप वहाँ का हेड होता है उस देश का, छोटे से देश का। पोप का मतलब ईसाई धर्मगुरु। तो वो जो धर्मगुरु किसी काम से श्रीलंका आए, और श्रीलंका आकर के उनको दम्भ हुआ कि मुझे किसी बौद्ध भिक्खु, सीनियर बौद्ध भिक्खु से मिलाइए, मैं उनके साथ डिबेट करना चाहता हूँ, तर्क करना चाहता हूँ, शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अच्छा। तो भंते सुमंगल स्वामी का बड़ी कीर्ति थी, बड़ा नाम था, बड़ा पवित्र जीवन जीते थे और बड़ा ऊंचे ज्ञान के धनी थे। उन्होंने कहा कि एक भंते हैं, भंते सुमंगल स्वामी हैं, आओ उनसे मिलते हैं। वो भंते जी के पास गए और भंते जी को जाकर के उन्होंने ललकारने वाली भाषा में बोलना शुरू किया और कहा कि आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, मैं आपको हरा दूंगा। भंते जी ने कहा कि ठीक है, आप शास्त्र आरंभ कीजिए। तो बात की बात है, आप हराते हैं या क्या होता है। मगर एक बात है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं ईसाई बन जाऊंगा, और आप हार जाएंगे तो आपको बौद्ध बनना पड़ेगा। बड़ा खुश होकर, उसको अपने ऊपर बड़ा विश्वास था, अति विश्वास था। उसने कहा ठीक है, हम हार गए तो हम बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। अरे ये क्या हुआ, अभी तो आधा घंटा ही हुआ था। भंते जी के सवालों का जवाब पोप नहीं दे पाए, निरुत्तर हो गए, उनकी नज़रें नीचे झुक गईं। बौद्ध बनना चाहिए था उनको, मगर वो बौद्ध भी बने नहीं, नज़रें भी झुक गईं। तुरंत घोषणा हो गई कि भाई जॉन पोप
जो श्रीलंका में आए थे वेटिकन सिटी से, वो हार गए। वो ज़माना ऐसा नहीं था जैसा आजकल गोदी मीडिया का ज़माना नहीं था, ईमानदार मीडिया था। सारे दुनिया में अंग्रेज़ों की सत्ता थी, कभी भी उनके शासन में सूरज नहीं डूबता था। इसलिए वो समाचार, एक पोप के हारने का समाचार, दुनिया के सारे अखबारों के फर्स्ट पृष्ठ पर छपा, प्रथम पृष्ठ पर छपा। और जब वो अखबार सारी दुनिया के अखबारों में समाचार प्रकाशित हुआ, तो एक व्यक्ति, विद्वान ईसाई धर्म प्रचारक, ऐसे उसकी दाढ़ी थी, अमेरिका का, नाम था उसका हेनरी स्टील ऑलकॉट। उससे जिज्ञासा हुई, क्या ये संभव है कि हमारे धर्म का इतना बड़ा धर्मगुरु किसी से हार जाए? आखिर वो कौन है जिसने हमारे धर्मगुरु को हरा दिया? कम से कम उसको देखना तो चाहिए, मिलना तो चाहिए। वो भी अमेरिका से चला, पानी के जहाज में चला, श्रीलंका की तरफ चला। और जब श्रीलंका पहुंच गया तो बंती सुमंगल स्वामी के पास जाकर उनके चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर अनु ने विनय किया, निवेदन किया कि बंते जी, यहाँ हमारे ईसाई जगत के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े धर्मगुरु आपके पास आए थे और परास्त हो गए थे। आपका जो शास्त्रार्थ हुआ था वो क्या हुआ था, मैं उससे जानने की जिज्ञासा रखता हूँ। बंते जी ने कहा, अभय मुद्रा में हाथ ऊपर करके कहा कि जो हमारा उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था उसे मैं बताता हूँ, मेरे सामने आप आकर बैठे। वो उनके सामने आया बड़े सम्मान के साथ और हाथ जोड़कर बंते जी के सामने बैठ गया। बंते जी ने जो शास्त्रार्थ हुआ था उसकी एक एक डिटेल बतानी शुरू की, एक एक तर्क मैंने क्या दिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या पूछा, मैंने क्या कहा, अभी वो बता ही रहे थे। आधा घंटा भी नहीं हुआ था, उसके ऊपर हेनरी स्टील ऑलकॉट के दिमाग पर जादू का सा असर हुआ। उनके उपदेशों का, उनकी कल्याणकारी विचारधारा का, एक विद्वान भिक्षु के ज्ञान का उस अमेरिकन विद्वान पर, जिसको अमेरिका के लोग व्हाइट बुद्धिस्ट कहते हैं, उस पर जब असर हुआ तो वो हमारे पूज्य भंती जी के चरणागत हो गया। अब उनके चरणों में पंचांग प्रणाम करके लेट गया और कहने लगा, हे भंते, मुझे बौद्ध धर्म की प्रवृत्तियाँ, मुझे दीक्षा मिले। भंते जी ने कहा, मंगल हो, आपको दीक्षा मिलेगी। उससे दीक्षा मिली। ईमानदार व्यक्ति था, चरित्रवान व्यक्ति था। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद ये महसूस किया, थोड़े दिन में ही जब बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, कि ये तो बड़ी अनमोल विद्या है बुद्ध की। इन ईसाइयों ने बड़ा अपराध किया जो उस विद्या का इस देश से नाश कर दिया। उस ईमानदार हेनरी स्टील ऑलकॉट ने एक संकल्प लिया कि मैं उस विद्या को, उस ज्ञान को, उस आध्यात्मिक खजाने को इस श्रीलंका में पुनर्स्थापित करके दम लूंगा। उन्होंने एक रथ बनाया, जैसे मिनी बस होती है इस तरीके का, वो इंटरनेट में आप जब लगाएंगे ना तो मिल जाएगा आपको। उन्होंने वो बनाया, उसमें कुछ किताबें रखी, कुछ अपने लेटने बैठने का इंतजाम किया और छत पर खड़े होकर भाषण देने का एक व्यवस्था की। वो उस रथ को बनाने के बाद उन्होंने श्रीलंका वासियों से कहा कि मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए, हु कैन ट्रांसलेट माई थॉट्स इन यूर लैंग्वेज। तो वहाँ पर एक धर्मपाल नाम का व्यक्ति था, हैवा वितरणे, जिसको अब हम अनागारिक धर्मपाल, बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल कहते हैं जी। वो उनका ट्रांसलेटर के रूप में आए। वो गांव-गांव जाते थे, बौद्ध धर्म के गौरव के संबंध में बताते थे, बौद्ध धर्म की महानता का गुणगान करते थे, बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता का गुणगान करते थे और ईसाई अंग्रेजों द्वारा किए गए अनर्थ के संबंध में भी ज्ञान प्रकाश करते थे। धीरे धीरे सारे श्रीलंका में उनका प्रचार दौरा चलने लगा और वो आधा घंटा जो माँ बापों ने अपने बच्चों को दिया था, उस आधे घंटे के माध्यम से वो जो बच्चे छोटे थे, अब थोड़े बड़े हो चुके थे, वो उनकी पुरानी सारी विरासत जिंदा थी। कमाल हो गया। उस आधे घंटे के प्रताप से जो विरासत उनके दिमाग में मौजूद थी, एक जैसे बारूद में एक थोड़ा सा तिनका लगा दो तो आग भड़क उठती है, वो काम पूजनीय हेनरी स्टील ऑलकॉट ने किया। रातों रात में बौद्ध धर्म फिर उसकी फसल लहराने लगी, सारी जनता वापस बौद्ध धर्म में आ गई। अंग्रेजों को भी
जनता के संगठन के सामने लाचार होकर वहाँ से भागना पड़ा। तो इसलिए याद रखना, भारतवर्ष के बौद्धों, अपने बच्चों को अपनी विरासत बताना। आजकल क्या हो रहा है कि हमारी विरासत तो बड़ी निर्धन है ना, हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि हम फटे हुए छप्पर में सोते थे, टूटे हुए छप्पर में, और रात को बारिश होती थी तो अपनी जान बचाने के लिए, पानी से बचने के लिए कभी यहाँ लेट गए कभी वहाँ लेट गए। ये अपने बच्चों को नहीं बताते। क्या कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे, उनका मनोबल गिर जाएगा। अरे मनोबल नहीं गिर जाएगा, तुमने जो एक संभावित सत्ता इस देश में बन सकती है, तुमने उससे अपने आप को वंचित कर रखा है। इसलिए आओ हम उन योग्य माँ बाप को प्रणाम करें, हम हेनरी स्टील ऑलकॉट को प्रणाम करें, हम अनागारिक धर्मपाल को नमन करें, और सबसे ज्यादा हम वंदामी करें उस योग्य बौद्ध भिक्खु को जो महाथेरा थे, पूज्य बनते सुमंगल स्वामी को। और इस संदेश को आप लोग जब सुने हैं और समझ गए हैं, और यदि इससे आप प्रभावित हैं, तो इसे आप हर एक व्यक्ति को बताना, गांव-गांव में बताना, घर-घर में बताना, और इस भारतवर्ष को भी दोबारा श्रीलंका की तरह बुद्धमयी बनाना है, ये लक्ष्य करके बताना। मगर पराक्रम मत छोड़ना, परिश्रम ना छोड़ना, अपनी जनता को, अपने बच्चों को ज्ञान देने का मार्ग ना छोड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी जितने श्रोता हैं उनको नमन है, नमो बुद्धाय है। अपना सम्यक टीवी चैनल, सम्यक इंडिया चैनल को, टीवी चैनल को भी मेरा धन्यवाद है, नमन है। और इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धस, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का। हमारी जो दुविधाएं हैं उनको दूर कर रहे हैं अपने विचारों से, और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लगातार हमारे इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, और जितने भी आप लोग हमें सुझाव दे रहे हैं उसको हम मान रहे हैं, और अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी को। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धस, जय संविधान।